हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज 3 अक्टूबर हो चुका है और दिसंबर भी आपके आने वाला है। यानी कि पिछले कुछ माह ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही निकल गए और बहुत से अभ्यर्थियों को लग रहा है कि हमारी तैयारी वैसी नहीं हो पाई है। तो तैयारी तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हमारी तैयारी में कुछ न कुछ कमी रह गई। तो ये तो कमी हमेशा रहेगी। आपका फर्स्ट रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, तैयारी हमारी इतनी नहीं थी। तो तैयारी तो हमेशा चलती है, जिंदगी भर तो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो है कि इस बार जो जीके में 90+ से अधिक क्वेश्चनों को सही करना। अब आपने एक बार 2 बार संपूर्ण सिलेबस आराम से पढ़ लिया होगा और संपूर्ण सिलेबस के बाद में नंबर बारी आती है आपके प्रश्नों के देखने की क्रम की। यानी कि आपके संस्कृत विभाग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सामान्य शिक्षा विभाग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि मैंने लोक देवों के बारे में बात कर ली थी। मैंने स्थापत्य कला, मंदिर, दुर्ग के बारे में आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में मेले और तैयार चित्रकला की विभिन्न शैलियों के बारे में बात करूंगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपके मेले और तैयारों के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर देखना। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा इसमें क्या कुछ खास है। कुछ भी खास नहीं लगेगा आपको, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे करना है तो आप सोचोगे कि हाँ, हमें भी यही करना चाहिए था। जैसे राजस्थान की कला और संस्कृति में मेले और त्योहार है, तो इसमें आपके संस्कृत विभाग की 2022 में जब एग्जाम हुआ, 2022 में संस्कृत विभाग में 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है जीके का। यानी कि जीके के 2 पेपर होते हैं, एक शिफ्ट फर्स्ट में, एक शिफ्ट सेकंड में। 2018 में 2 शिफ्ट में हुआ। तो 2022 की जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। यानी गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन थे उल्खा, मल्लुखा, गुडलेखा और साथ में ही रावल सातल। तो रावल सातल के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, कौन से त्योहार भाद्रपद में नहीं मनाए जाते हैं। तो गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। तो आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा दोनों त्योहार ये आपके भाद्रपद में नहीं मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी और डी था। यानी कि 2022 में आपके मेलों और त्योहार से 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में अगर बात करें तो आपके सेकंड शिफ्ट में 2022 की संस्कृत विभाग में सेकंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा असंगत है। तो ममासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी, सरसिद्ध महोत्सव माउंट आबू। तो ममासर उत्सव ये आपके असंगत था। ममासर उत्सव ये वाला सही नहीं था। इसके बाद में 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में संस्कृत विभाग से कौन सा क्वेश्चन आया था। इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछा गया। मैंने कहा था ना कि कभी आपके 1 क्वेश्चन पूछ ले, कभी आपके 2 क्वेश्चन पूछ ले, कभी 1 क्वेश्चन नहीं पूछे। इसी तरह सेकंड शिफ्ट में आपके 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो बेनोसर मेला को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये आपके संस्कृत विभाग में आए थे। इसके बाद में ये 4 पेपर हमने ले लिए संस्कृत विभाग के 2018-2022 के। अब सामान्य शिक्षा विभाग के क्वेश्न देख लीजिए आप एक बार। तो आपको ऐसा लगेगा कि तुमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको देखना है, ठीक है। जैसे ये 2013 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन हैं जो अभी तक आपके मेले और तैयारों से पूछे गए हैं, यानी कि आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षाओं में सामान्य शिक्षा विभाग में, जैसे आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। नंबर 1 बेनोसर मेले को कहा जाता है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। तो ब्यावर में आयोजित होता है। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्न त्योहारों का क्रम से जमाई है। तो गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। तो इनको एक त्योहार से क्रम से जमाना था। तो पहले गणगौर आता है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आती है, फिर आप गणेश चतुर्थी आती है, लास्ट में आपकी दीपावली आती है। जीन माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो सिक्कल में होता है। करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। दींगा गणगौर का मेला कहाँ मनाया जाता है। तो जोधपुर में। फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है। राजसमंद में है। और कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो एक बूंदी में। अब आपने क्वेश्चन देख लिए। अब आपको देखने के बाद में आपने क्वेश्चन कर लिए। अब करने से ही मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैंने इतने क्वेश्चन बताए आपके। अब इतने क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं अभी तक। ये क्वेश्चन होते हैं आपके किस टॉपिक से, मेले और त्योहार से। अब इतने ही क्वेश्चन काफी है। अब जैसे मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कौन सा, गुड़ला का त्योहार, यानी गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो आपका आंसर था राव सातल था। अब आपने बस इसको याद कर लिया, लेकिन अब देखो यहाँ पर
अब आपने गुडला की बात की तो गुडला के बारे में अब इस क्वेश्चन को पकड़ो कि गुडला के बारे में क्या राव आ सकता है क्या, इसके बारे में अब आपको और भी देखना होगा कि गुडला का त्योहार अब ये पूछ लिया आपके किसकी स्मृति मनाया जाता है। अब किसकी स्मृति मनाया जाता है तो कभी पूछ लेगा कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है भी पूछ सकता है आपके, ठीक है। ये कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है ये भी तो आपके पूछ सकता है ना, तो इसको बात भी तो आप यहाँ पर ध्यान दो ना। तो अब जैसे कब मनाया जाता है तो अगर बात करें तो आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से ये आपके चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपके कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपके मारवाड़ में मनाया जाता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और हो गए आपके। अब ये क्वेश्चन आपके आएगा अगली बार गुडला। अब आपने तो वहाँ अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप तो इसे बोल के निकल जाते कि गुडला का त्योहार किसकी स्मृति में, राव सातल की स्मृति में। अब आप ये थोड़ी याद करते कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो अगली बार दूसरी तरह से पूछ सकता है वो कि गुडला का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, किसकी कब मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया को अगर मैं यहाँ बोलो तो आप इसको दूसरी तरह से बोल सकते हो, क्योंकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या होता है आपको पता है क्या, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या होता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपको शीतला अष्टमी भी होती है, क्या होती है, शीतला अष्टमी भी होती है, जिस दिन बाद भोजन खाते हैं। और चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होती है पता है कि आपको गणगौर होती है, यानी कि गणगौर होती है। तो यानी कि इस तरह से इसको भी बोल सकते हैं कि इस त्योहार को शीतला अष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको कि इस त्योहार को किसको, गुडला के त्योहार को शीतलाष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है, या फिर आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, मारवाड़ में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, राव सातल के उपलक्ष्य में। ऐसा नहीं है कि आप गुडले का गलत है, गुडले का को तो मारा था, किसने मारा था, सातल ने मारा था। सातल ने क्यों मारा था, तो गुडलेखा बहुत सी महिलाओं को ले गया था, तो बाद में यहाँ पर छिद्र मटके में दीपक लेकर यहाँ पर डांस भी करती है मारवाड़ में, ठीक है। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन से आसपास से ही आपका अगला क्वेश्चन टपकेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब देखो कौन से त्योहार भाद्रपद में नहीं आते। अब भाद्रपद में नहीं आते तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यहाँ पर, अब आपके यहाँ पर आया गोगा नवमी, आया आपके अनंत चतुर्दशी। अब आपको पता है कि आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा आपके भाद्रपद में नहीं आते। अगर मैं बात करूं तो आपके राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं वो भाद्रपद में ही आते हैं। किसमें, आपके भाद्रपद में सर्वाधिक त्योहार आते हैं। किसमें, सर्वाधिक त्योहार किसमें आते हैं, भाद्रपद में। अब मेरी बात सुनो, भाद्रपद ले रहा हूं मैं, भाद्रपद ले लिया मैंने, भाद्रपद में देखो आप यहाँ पर आपके बलराम का त्योहार भी आएगा, आपके यहाँ श्री कृष्ण का त्योहार भी आएगा, यहाँ पर आपके राधा का त्योहार भी आएगा, ठीक है। ये तीनों आप जानते हैं बलराम कृष्ण श्री राधा तीनों एक ही है। तो आप यहाँ देखो बलराम कब आएगा, ये आपके भाद्रपद के आपके कृष्ण षष्ठी में मनाया जाएगा, ये षष्ठी में। इसी तरह से कब मनाया जाएगा, ये कृष्ण पक्ष के कब मनाया जाएगा, ये अष्टमी को मनाया जाएगा, ठीक है। ये कब मनाया जाएगा, राधाष्टमी, ये आपके शुक्ल पक्ष के जो शुक्ल पक्ष की आपके अष्टमी मनाया जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको वहां से ध्यान रखना है, आपको इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद में अनंत चतुर्दशी। अब अनंत चतुर्थी आई तो अनंत चतुर्थी का मतलब है कि आपके यहाँ पर गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी भी इसमें आती है, इसमें ही आपके अनंत चतुर्थी आती है, अनंत चतुर्थी भी इसमें आती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने की। आपको गणेश चतुर्थी तो कब, आपके भाद्रपद के ही किसमें, आपके शुक्ल चतुर्थी को आती है, आपके शुक्ल चतुर्थी को। और जो आपके अनंत चतुर्दशी की आती है ये आपको 14 को आती है, शुक्ल चतुर्दशी चतुर्दशी को आती है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ मिल गई, यानी कि आप यहाँ पर जमा सकते हो। गणेश जी के दोनों त्योहार भी आपके साथ आते हैं। आप यहाँ पर बनाओ, आपको यहाँ पर बनाना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको किस तरह से कॉलम बनाना है। जैसे आपने बना लिया कि ये एक परिवार का समूह हो गया, कौन सा, ये श्री कृष्ण का परिवार का समूह हो गया, ये गणेश जी का परिवार का समूह हो गया। अब मैं एक को बता दूं, लोक देवता का समूह, लोक देवता का समूह आपको बता दूं। लोक देवता में अगर लोक देवता में बताऊं तो आपके जैसे गोगा जी हो गया, आपके रामदेव जी हो गया, आपके तेजा जी हो गया। अब तीनों का समूह हो गया देवताओं में, ये आपके भगवान का समूह हो गया, जिससे आप ध्यान सकते हो। जैसे गोगा नवमी कब आती है, आपके भाद्रपद के कब आती है, ये आपके कृष्ण नवमी को आती है, कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इसी तरह रामदेव जयंती यानी बाबेरी बीज, इसको रामदेव जयंती को बाबेरी बीज भी बोलते हैं, बाबेरी बीज भी बोलते हैं इसको। तो ये कब आती है, आपके शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय को आती है। और ये आपकी रामदेव जयंती आपकी कब आती है, आपके दशमी को आती है।
कब, शुक्ल दशमी को, यानी कि शुक्ल दशमी को। ये मैंने आपको किसकी बात की, ये मैंने आपके भाद्रपद महीने की बात की है। ये मैंने केवल आपके भाद्रपद महीने की बात की है। यहाँ से मैंने आपके बना दिए, इस तरह से आपको यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने बना दी। यहाँ पर गोगा नवमी आ गई आपकी, कहाँ आई आपकी गोगा नवमी। अब गोगा नवमी आए तो कभी आपको पूछ सकता है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो गोगा नवमी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है, तो अनंत चतुर्दशी आपकी भाद्रपद के शुक्ल के चतुर्दशी को मनाई जाती है, ठीक है। ये चीजें आपको वहां से एक क्वेश्चन से आप ध्यान रखोगे तो पूरे क्वेश्चन वहां से कहीं से बाहर नहीं जाएगा आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा असंगत है। यहाँ था आपके मौमासर उत्सव, यानी मौमासर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके जोधपुर में नहीं था, ये आपकी कहाँ था, ये बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर का एक कस्बा है मौमासर, मौमासर में ये मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है। कजली तीज उत्सव आपकी बूंदी में सही है। शीत महोत्सव ये भी आपके माउंट आबू में सही है। अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि हमें उत्सव, राजस्थान के जितने भी उत्सव है वो हमें याद रखने होंगे। जितने भी उत्सव है, जैसे मौमासर उत्सव आ गया तो इस तरह से हमें जितने भी इनके उत्सव है वो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से आपको ध्यान आ गया तो यहाँ से ध्यान आने के बाद में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी उत्सव याद करने हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको न्याय बताता हूँ। देखो यहाँ पर आया मौमासर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपके, मौमासर आपके बीकानेर में आता है। हिंदोला महोत्सव आपके रंगजी का मंदिर है पुष्कर में, अजमेर में हिंदोला महोत्सव रंगजी का मंदिर में मनाया जाता है। मैंगो महोत्सव कहाँ पर, मैंगो महोत्सव आपके बांसवाड़ा में मनाया जाता है, सर्वाधिक आमा होते हैं। नौकायान महोत्सव आपके लाखोला तालाब कुंभलगढ़ में मनाया जाता है। इसी तरह बेलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव कहाँ पर, आपके बाड़मेर में। अब यहाँ पर रुकना 2 मिनट, जहाँ पर समझाना की बात होगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक तो होता है आपकी मरु महोत्सव, एक होता है आपकी थार महोत्सव। अब थार में और मरु महोत्सव में दोनों में गलतियां होती है, क्योंकि एक तो मरु महोत्सव मनाया जाता है आपके जैसलमेर में, कहाँ पर, जैसलमेर में, और आपके यहाँ थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। तो यहाँ पर ध्यान देना कि थार महोत्सव है, थार महोत्सव में आप देखना तो बहुत सी बार अभ्यर्थी है थार महोत्सव को जैसलमेर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको बचना है। थार महोत्सव में आप देखोगे यहाँ पर आ की मात्रा है और बाड़मेर में यहाँ पर आ की मात्रा है, बाड़मेर में आ की मात्रा है, तो था और बा में आ की मात्रा है। तो ध्यान देना थार महोत्सव में बाड़मेर में मनाया जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं, कहाँ पर, आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है ताकि गलती ना हो आपके इसमें, क्योंकि थार महोत्सव को बहुत सी बार अभ्यर्थी जैसलमेर करके आ जाते हैं कि थार तो जैसलमेर में, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि थार में आ की मात्रा है तो बाड़मेर में आ की मात्रा है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। इसी तरह आदिवासी महोत्सव को भी बहुत सी बार बांसवाड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना कि उदयपुर में मनाया जाता है और जोहर महोत्सव आपके चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। तो जितने महोत्सव होते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ पर वही था, तो ये क्वेश्चन से मुझे यहाँ याद हो गया कि मुझे ये चीजें तो याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार आपकी महोत्सव उत्सव आया तो अगली बार दूसरा जाएगा, तो यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे मेले व त्योहार से। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यानी कि ये चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। और बाकी मैंने आपके आर्वी मानुष्य स्टडी ऐप है, आपने आर्वी मानुष्य स्टडी ऐप से प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर रखा होगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सेकंड ग्रेड की बहुत ही अच्छी सामग्री, जीके की हो या चाहे एसएसटी को, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगी। केवल आपको सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी के लिए ही वो आर्वी मानुष्य स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कीजिए। और अभी से ही अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो वहां पर टेस्ट दीजिए, और बेस्ट नहीं है तो अभी से वहां से बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, ताकि आपको एक बार ही मौका मिलना है। आप माने कि आपको बस लास्ट चांस है, अंतिम चांस के लिए ही आपको तैयारी करनी है। आप दूसरी बार तैयारी ना करें, क्योंकि आप देखो आप कितने समय से आप इंतजार कर रहे हो, वैकेंसी आएगी। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार फिर इंतजार करोगे, सालों तक वैकेंसी आएगी। तो इस बार आपको इस दुविधा में नहीं पड़ना। तो इस बार कैसी भी हो, इस बार आपको तन मन जैसे भी हो आपको अच्छे से आपको तैयारी करनी है, चाहे वैकेंसी आई बताए, लेकिन जब भी वैकेंसी आए तब आप एक बार में ही एग्जाम को करेक्ट कर जाओ, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन था आदिवासी और कुंभ किस मेले को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर, अब आदिवासी और कुंभ किस मेले को कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आने के बाद में देखो आदिवासी और कुंभ किस मेले को कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पढ़ के बोल गया बेनेश्वर मेला, अब बेनेश्वर मेला को कहा जाता है। तो अब आपको पढ़ के चले गए आप, तो अब अगली बार ये भी पूछ सकता है ना कि बेनेश्वर मेला कब बढ़ता है, कब आता है और कहाँ पर बढ़ता है, ये भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर ये भी याद करो कि बेनेश्वर मेला, यहाँ से क्वेश्चन देख लिया, बेनेश्वर मेला आपके माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है, आपके
माघ पूर्णिमा को। अब मैं कैसे याद रखूंगा माघ पूर्णिमा? आपको पता होगा बेनेश्वर के समय भी एक नदी है माई नदी, जो आपके कर्कटका को बात करते हैं। माई नदी दक्षिण में है तो माघ आपके दक्षिण में है, तो माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर मेला बनता है। और बेनेश्वर मेले में आपको पता होगा 5 जगह से यहाँ पर क्या है, शिवलिंग खंडित है, शिवलिंग खंडित है। और शिवलिंग खंडित होते हुए भी यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 5 जगह से शिवलिंग खंडित होने के बाद भी बेनेश्वर को मेला बढ़ता है। और बेनेश्वर मेले को 8 दिवसों का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अब देखो आगे क्वेश्चन आए। अब यहाँ से आपको क्या मालूम चलेगा? यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि आपको याद और क्या करना है। अगर आपको याद करना है तो देखो यहाँ पर नंबर 1 कि आप यहाँ पर देखोगे 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से एक चीज और आती है कि यहाँ 4-5 क्वेश्चन तो इस तरह से आ रहे हैं कि आपको जो मेले हैं जो तैयार है वो आपको ये याद करने हैं कि कौन से जिले में बढ़ते हैं। जैसे देखो आपने यहाँ पर कजली तीज का मेला कहाँ मनाया जाता है, तो बूंदी, नंबर 1 बूंदी जिला। छोटा देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है, राजसमंद में, ठीक है। दीघा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो जोधपुर में। इसी तरह करवा चौथ कहाँ मनाई जाती है, तो कृष्ण चतुर्थी को। जीन माता का मेला राजस्थान किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, सीकर जिले में। ये जिसे देखो ये ब्यावर में, यानी कि देखो बादशाह का मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो ब्यावर में। ये दीघा गणगौर यानी जो आपकी बादशाह मेला और गणगौर यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटर है, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। बाकी आपको यहाँ पर जो एक लिस्ट बनानी है साथ में ही कि आपके कौन कौन से मेले कौन कौन से जिलों में। बाकी जैसे आप बादशाह मेले और गणगौर के बारे में देख लेता हूं, तो बादशाह मेला कहां पड़ता है, आपके ब्यावर में। अब बादशाह की जो सवारी निकलती है वो अब यहां पर मैं आपको बता दूं फटाफट, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और वीडियो भी थोड़ा जल्दी पूरा हो अगर लिखूंगा तो। देखो गणगौर के बारे में बात करता हूँ। अगर गणगौर के बारे में बात करूँ तो गणगौर का त्योहार कब आता है, तो मैंने आपको बताया था गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को जब आपकी गुडला त्योहार खत्म होता है, जिस दिन को गुडला त्योहार खत्म होने के दिन ही गणगौर मनाया जाता है। और गणगौर में अलग अलग है, जैसे दीघा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, आपकी क्वेश्चन आया था आपके अगले साल के जोधपुर में मनाई जाती है, वैसे उदयपुर में मनाई जाती है। और बिना ईश्वर के गणगौर कहाँ मनाई जाती है, आपके जैसलमेर में। कहाँ पर, आपके जैसलमेर में बिना ईश्वर के गणगौर। और साथ में गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, आपके नाथद्वारा में। कहाँ पर, नाथद्वारा में, क्योंकि नाथद्वारा में आपको पता है कि नाथद्वारा में क्या होती है, गुलाब की खेती होती है। तो गुलाब से क्या बनता है, गुलाबी गणगौर। तो गुलाब की खेती कहाँ होती है, आपके नाथद्वारा में। तो गुलाब की खेती जहाँ पर होगी वहां पर एक गुलाबी गणगौर मनाई जाएगी। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और बूंदी और जोधपुर यहाँ पर गणगौर नहीं मनाया जाता है, यानी गणगौर का त्योहार यहाँ पर गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो 2 राजा थे, बूंदी और जोधपुर के जो 2 शासक थे, वो गणगौर के दिन ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस कारण बूंदी और जोधपुर का जो राज परिवार है वो गणगौर का त्योहार नहीं मनाता। जो जोधपुर वाला है तो जोधपुर दीघा गणगौर ही मनाता है, तो प्रॉपर गणगौर को नहीं मनाता है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। राजस्थान के कौन कौन से 2 राज परिवार है जो आपके गणगौर का त्योहार नहीं मनाते हैं, तो बूंदी और जोधपुर। और राजस्थान में सर्वाधिक जो गीत गाए जाते हैं वो गणगौर के त्योहार पर ही गाए जाते हैं। कौन से त्योहार पर, गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। तो ये गणगौर के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। इसी तरह से बादशाह का मेले में पूछा गया, तो बादशाह का मेला आपके बादशाह में ब है, तो ब से ब्यावर। तो ब्यावर में ये बादशाह का मेला आयोजित होता है। और बादशाह की होली भी कहाँ खेली जाती है, ब्यावर में खेली जाती है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब बादशाह का मेला है तो ये होली के एक दिन बाद यानी कि ब में होली के एक दिन बाद क्या आती है, आपको दुल्हन आती है। अब देखो मैं आपको बहुत सी बार आप कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज को आपको यहाँ पर दूर करना है। जैसे मान लीजिए आपके 2 चीजें आती है, एक तो आती है आपकी अमावस्या, क्या आती है आपकी, एक तो अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है। तो ये एक बात ध्यान रखना, अगर किसी माह के पहले, जैसे मान लीजिए मैं बोलो आपके चैत्र अमावस्या आ गई, तो चैत्र अमावस्या का मतलब ये है कि अ से मतलब आरंभ, क्या हुआ, यानी कि आपके चैत्र माह का आरंभ हो रहा है। यानी कि अमावस्या जिस दिन को आ जाएगी तो उसका मतलब है अ से, यानी कि उस माह का आरंभ हो रहा है। अगर मान लीजिए चैत्र पूर्णिमा आ गई, मैंने यहाँ लिखा चैत्र पूर्णिमा, तो पूर्णिमा से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प से क्या रहा है, पूरा, यानी कि वो माह पूरा हो चुका है। अब पूर्णिमा से दूसरा माह लगेगा। इस अमावस्या से आरंभ, अब पूर्णिमा से पूरा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो आपके दुल्हन है वो दुल्हन आपकी होली के एक दिन बाद में आती है। अब आती है तो जो बादशाह का जो मेला है वो आपकी दुल्हन के दिन है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आपको दुल्हन आती है, तो इसके एक दिन पहले क्या आती है, तो इसके एक दिन पहले आपकी क्या आती है, होली आती है। दुल्हन के एक दिन पहले, तो दुल्हन के एक दिन पहले क्या आती है, होली। तो होली कब, यानी कि जब यहाँ पर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दुल्हन है, तो इसके एक दिन पहले कौन सा था, तो एक दिन पहले यहाँ पर था फाल्गुन। कौन था, फाल्गुन पूर्णिमा थी। क्या थी, फाल्गुन
पूर्णिमा को, यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है, होली मनाया जाता है। और फाल्गुन के बाद में कौन सा महीना आता है, तो फाल्गुन पूर्णिमा, पूर्णिमा यही फाल्गुन पूर्णिमा गई, पूर्णिमा का मतलब है कि फाल्गुन पूरा हो चुका है। अब फाल्गुन के बाद में क्या आएगा, चैत्र कृष्ण 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि द्वितीया, फिर तृतीया। 1 को कहते हैं प्रतिपदा, 2 को कहते हैं द्वितीया, 3 को कहते हैं तृतीया, 4 को कहते हैं चतुर्थी, 5 को कहते हैं पंचमी, 6 को कहते हैं षष्ठमी। तो प्रतिपदा को नंबर 1, तो पूर्णिमा के बाद में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दुल्हन मनाई जाती है। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही आपको बादशाह के मेला बढ़ता है। बादशाह का मेला क्यों, बादशाह के मेला के दिन वहाँ पर ब्यावर में, वहाँ पर टोडमल की, जो राजा टोडमल था जो उसकी सवारी निकलती है, किसके, आपके यहाँ पर किसकी निकलती है, आपके टोडमल की सवारी निकलती है। और टोडमल की सवारी निकलती है तो उस दिन, यानी कि अगर बात करें तो वहाँ पर टोडमल की सवारी निकलती है। और टोडमल की सवारी के दिन ही उस दिन वहाँ पर बीरबल के अलग अलग नृत्य किया जाते हैं, मोर नृत्य किया जाता है। तो इसके ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह देखो, अब यहाँ पर अब मैंने बात की आपके जैसे बादशाह मेला है, बादशाह के जैसे, इसी तरह बादशाह की होली कहाँ पर, आपके ब्यावर में। देवर बाबी की होली भी आपके ब्यावर में मिलती है। पत्थर मार होली आपके बाड़मेर में, कहाँ पर आपके, ये तो मैंने इसे लिख दिया, लेकिन आपको मैंने जो बताया वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बाड़मेर में कहाँ पर पत्थर मार, क्योंकि पत्थर मार इसलिए क्योंकि वहाँ पर पथरियाल मरुस्थल है, बाड़मेर में पथरियाल मरुस्थल है, पथरियाल मरुस्थल है, तो आप पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, इसलिए वहाँ पर पत्थर मार होली कहाँ पर, बाड़मेर में। इसी तरह लठ मार होली, यानी कि आप देखो गदा, गदा यानी लठ, यानी कि जो बजरंग बली होते हैं तो बजरंग बली के पास गदा होती है, यानी कि जो भाला, एक तरह से लठ की तरह क्या होता है, ये एक तरह से गदा होती है। तो लठ मार होली किसकी, महावीर जी की, यानी कि महावीर जी के जो मेले में है वो लठ मार होली। कोडा मार होली, कोडा मार में क है तो केकड़ी में, यानी कि बिनाई में, केकड़ी में कोडा मार से क से क्या होता है आपके, केकड़ी में। इसी तरह जन्म मरण परण का जो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आपके जयपुर में मनाया जाता है। जन्म मरण परण का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है आपके, अगर मैं यहाँ लिख दूँ जन्म मरण का त्यौहार आपके कहाँ पर, जयपुर में। इसी तरह अगर बात करें आपके कोडामार हेकड़ी कहाँ पर, आपकी केकड़ी में। केकड़ी के जो बिनाई है, बिनाई मनाई जाती है, बिनाई में। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर लठ मार होली, तो महावीर जी के मेले में, कहाँ पर, महावीर जी के मेले में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो एक ही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताइए, और इस तरह से आपको यहाँ पर मेले और त्यौहार याद हो गए। तो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको 10-15 क्वेश्चन बताए थे, 10-15 क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर हो गया। और वहाँ से आपको गुडला से ही आपको त्यौहार आते हैं, वहाँ से आपके विभिन्न त्यौहार आते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपकी बात करूंगा चित्रकला के बारे में, यानी कि चित्रकला की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आपका संपूर्ण सिलेबस के बाद में आपका फटाफट रिवीजन भी होगा और वहां से आपके क्वेश्चन टपकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहिए और हमारे वीडियो आपके निरंतर आते रहेंगे, और कुछ दिन बाद में आपके SST कक्षाएं भी लगना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। 13 बार तो बदल लिए आप।